वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली श्री गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। भक्तों, चंपा षष्ठी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव के मल्हारी मार्तंड खंडोबा स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि खंडोबा अवतार भगवान शिव का वही अवतार है जिसकी शिरडी में भी, महाराष्ट्र के अन्य गांवों में भी भगवान शिव के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव के मल्हारी मार्तंड खंडोबा स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद पुराण में इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। चंपा षष्ठी को स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ कार्तिकेय की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चंपा षष्ठी का जो शुभ मुहूर्त है। शिव भैरव के अवतार में मल्हारी मार्तंड मल्हारी मार्तंड को किन वस्तुओं का भोग लगता है। चंपा षष्ठी पर कार्तिकेय की पूजा का महत्व, चंपा षष्ठी पर विष्णु पूजा का विधान और चंपा षष्ठी व्रत के लाभ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तीनों लोकों के मालिक देवाधिदेव महादेव के चरणों से उनकी महिमा की कुछ बातें। चंपा षष्ठी इस बार 7 दिसंबर शनिवार को मनाई जाएगी। 6 दिसंबर 2024 को 12:07 पर यह आरंभ हो जाएगी और 8 दिसंबर 2024 को सुबह 11:05 तक रहेगी। चंपा षष्ठी का पर्व मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित दक्षिण राज्यों में मनाया जाता है। दोस्तों, आखिर शिव भैरव का अवतार मल्हारी मार्तंड इतनी महानता, इतनी विशेषता क्यों रखता है? आइए जानते हैं इस बात को। मराठी समाज के अनुसार ऐसी मान्यता है कि 84 भैरव में से मल्हारी मार्तंड खंडोबा भी एक हैं। मार्तंड खंडोबा महाराष्ट्र में रहने वाले कई परिवारों के कुल देवता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंपा षष्ठी के दिन ही भगवान शंकर ने मल्हारी मार्तंड का रूप धारण कर मणिमल्ल नामक राक्षस का वध किया था और उसके अत्याचार से समस्त संसार को मुक्ति दिलाई थी। मराठी परिवारों में इस 6 दिवसीय महोत्सव को हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
चंपा षष्ठी पर विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ कई अन्य आयोजन भी किए जाते हैं। यह उत्सव मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर षष्ठी तक चलता है। जिस तरह नवरात्र का व्रत रखकर पूजा अर्चना की जाती है, वैसे ही चंपा षष्ठी भी 6 दिवसीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के इस खंडोबा स्वरूप को किसानों, चरवाहों और शिकारियों का स्वामी माना जाता है। इस दिन कार्तिकेय और खंडोबा बाबा की पूजा करने से सारे दुख दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। अगर हम बात करें श्री खंडोबा जी के भोग की, तो चंपा षष्ठी पर इस उत्सव के आराध्य देव शिव अवतार श्री खंडोबा बाबा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस दिन उनकी प्रतिमा पर हल्दी उड़ाने की रस्म के साथ साथ हवन पूजन किया जाता है। साथ ही भक्त इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन करते हैं। इसमें मल्हारी मार्तंड को बैंगन, बाजरे की रोटी, पूरण पोली और अन्य कई पारंपरिक व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, ये वही खंडोबा अवतार हैं जो शिरडी में श्री साईं बाबा के जो भक्त थे, सभी खंडोबा बाबा के परम भक्त थे, जिसमें मालसापति जी खंडोबा मंदिर की पूजा अर्चना करते थे। उनके पुजारी थे एक महान विद्वान संस्कारी पुजारी, जिन्होंने बाबा को साईं का नाम दिया था जब बाबा पहली बार शिरडी आए थे। तो श्री खंडोबा मंदिर की महानता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि शिव की महिमा अपरंपार है। कार्तिकेय जी की पूजा के बारे में बात करें तो दक्षिण भारतीय लोग इस दिन महादेव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा हर मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी के दिन कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, और शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि स्कंद षष्ठी का व्रत करने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों से हमें मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय होता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भगवान विष्णु ने मोह माया में पड़े नारद जी को इसी दिन उद्धार करते हुए लोभ से मुक्ति दिलाई थी। इस दिन कार्तिकेय के साथ भगवान श्री हरि और विष्णु जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। और अंत में हम बात करते हैं दोस्तों कि इससे होने वाले क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों, चंपा षष्ठी व्रत के प्रभाव से निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव आता है। सभी दुखों का निवारण होता है और जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्राह्मण भोज कराने के बाद उन्हें कंबल व गर्म कपड़े दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे सभी बुराइयों को नष्ट करता है और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव के खंडोबा रूप की उपासना किसानों, चरवाहा और शिकारियों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। तो दोस्तों, हमारी मनोकामना है, हमारी प्रार्थना है कि इस दिन आपके द्वारा किया गया व्रत, उपवास सफल हो और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने मित्रजनों का भी भला करें, उनके पास तक भी हमारे धर्म की जानकारी पहुंचाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय साईं राम, हर हर महादेव।